मेरा नाम संजय कौशिक है। मैं एज ए पैकिंग मटेरियल इंचार्ज हूँ यहाँ पे। सो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू मेक द ऑयल बनाते कैसे हैं और उसको कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू हम चेक करते हैं। सो सबसे पहले आता है पैडी। जो धान खेतों में हमें मिलता है उसको पैडी बोलते हैं। तो इससे ही तेल बनता है। इसमें से इसका जो छिलका है वो उतार लिया जाता है। चावल और छिलके के बीच में एक पाउडर होता है, दैट इज़ कॉल्ड राइस ब्रान। इसी को राइस ब्रान बोलते हैं। इसमें ही 10 से 20% के बीच बीच में तेल होता है। इसी में थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, 25% भी हो जाता है। सो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्वेंट में लेके जाते हैं। सॉल्वेंट में ले जाने के पहले हम क्या करते हैं कि उसकी पैलेट्स बना लेते हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर देके ना उसको बाफी लगा के, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर लगा के, पानी से लगा के, तो उसको मॉइस्चर देके उसकी पैलेट्स बना लेते हैं। पैलेट्स इन द मीन सेंस जिसकी एक सीमिया सी बना लेते हैं ताकि इजीली वो कन्वेयर के ऊपर चल सके। पाउडर को डालेंगे तो कन्वेयर के ऊपर चल नहीं पाएगा, उसमें अगर हम कोई सॉकेट एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी पैलेट्स बना लेते हैं, सेमिया सी बना लेते हैं। तो सेमिया सी जो आगे सॉल्वेंट तक जाती है तो उस पर हम सॉल्वेंट स्प्रे करते हैं। सॉल्वेंट स्प्रे करने के बाद क्या होता है कि सॉल्वेंट उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने साथ लेके नीचे चला जाता है, ऑयल उसमें से निकल जाता है और उसमें से जो खाली बच जाता है उसको डीओसी बोलते हैं, डी ऑयल केक। जो कैटल फीड में यूज़ होता है, जानवरों की खाद जो होती है ना, वो खाते हैं ना, वो घर में रखे हुए हमारे पशु गाय भैंस वगैरह, उनके लिए कैटल फीड खल्ली जो बोलते हैं, सो वो बन जाती है उससे। उसमें बहुत रिच प्रोटीन होता है, बहुत अच्छी चीज़ है वो जानवरों की। तो वो वहाँ पे चली जाती है। उसके बाद जो हमने तेल निकाला उसमें सॉल्वेंट दिया, उसको माइसीला बोलते हैं। माइसीला को एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं कि हम एकोनाइजर में डाल के थोड़ा सा उससे भाप सी बना के वो जो सॉल्वेंट है उसको अलग निकाल लेते हैं। उससे तेल जो है वो अलग निकल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रूड राइस ब्रान ऑयल। इसको हम कच्चा तेल बोलते हैं। अब इसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको वाइप आउट करने के लिए, निकालने के लिए हम फाइनली रिफाइनरी में जाएंगे। तो रिफाइंड करने के लिए हम सबसे पहला प्रोसेस है हमारा, तो इसमें गम्स होती है। सबसे पहली जो चीज़ होती है इसमें डिगमिंग करते हैं। डिगमिंग हम उसमें थोड़ा सा एंजाइम और वाटर लगाकर उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसमें से गम्स रिमूव हो जाती हैं। उसका वायर प्रोडक्ट है ये वाली गम्स। आफ्टर दैट उसको हम ब्लीच करते हैं, थोड़ी सी स्पेंट अर्थ और कार्बन लगाकर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाकर एक एजिटेशन देते हैं एक बॉल में। तो उस पर क्या होता है, ब्लीचिंग हो जाती है, उसकी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं और थोड़ा सा कलर डिटेक्ट हो जाता है, डिटेक्शन हो जाती है। तो उसका जो बायो प्रोडक्ट है वो फिल्टर में लगा रह जाता है। जो स्पेंट हमने डाली थी, स्पेंट अर्थ और कार्बन, वो फिल्टर में लगी रह जाती है। तेल जो है पास आउट होकर आगे निकल जाता है, वो बायो प्रोडक्ट है ये वाला स्पेंट अर्थ। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको डीवैक्स करते हैं। इसमें वैक्स होती है, जैसे कहते हैं कि वैक्स होगी तो तेल जम जाएगा ना, तो उसको जमने ना देने के लिए हम उसमें से वैक्स निकाल देते हैं। तो उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। कैस्टलाइजर में डाल के, जो कड़ाहा मतलब होता है, चैम्बर होता है, तो उसमें कैस्टलाइजर में डाल के उसको ठंडा करते हैं। तो चिल्लर लगाकर उसमें से ये उसका बायो प्रोडक्ट है जो फिल्टर्स के थ्रू निकालते हैं। फिल्टर्स में जो है वैक्स ये रह जाती है और तेल जो है आगे पास आउट हो जाता है। उसके बाद हम उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं पोस्ट डीओ करने के लिए। डिओराइज करने के लिए हम उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। तो उसमें हाई टेम्परेचर ले जाने का मकसद होता है कि उसमें फैटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होती है ना उसमें, तो उसको FFA ज़्यादा होने के कारण उसको FFA को निकालने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाके उसमें से ये फैटी रिमूव कर देते हैं। वेपर्स बन के फैटी रिमूव हो जाती है, तेल हमारा आगे पास आउट होता है। तब यहीं पे प्रोसेस नहीं बंद होता है। उससे आगे हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा और अभी वैक्स रह जाती है ताकि तेल हमारा जमे नहीं। 10-12 डिग्री टेम्परेचर पे लेके आगे नीचे ले आते हैं। 10-12 डिग्री टेम्परेचर पे 8 और 10 के बीच में, तो वहाँ पे हमारे उसकी रिफाइंड वैक्स निकाल देते हैं। टेम्परेचर ठंडा करके उसको तेल को वैक्स निकाल में फिर दोबारा लेके, तो वहाँ पे जो है हमारी डीओ वैक्स निकल जाती है। जो वैक्स निकल जाती है उसके बाद जो वैक्स है वो फिल्टर्स में रह जाती है, यानी कपड़े में रह जाती है, और जो तेल पास आउट होके आगे चला जाता है। तो उसका ये बायो प्रोडक्ट है हमारा डीओ वैक्स।
तो वहाँ पे आके और भी हम उसके बाद फिर उसको फिर एक बार ब्लीच करते हैं पोस्ट डिओराइजेशन। तो उसके बाद उसका फिर उसको हमने स्पेंटार्ट डाली, स्पेंटार्ट डालने के बाद हम उसको पोस्ट ब्लीच किया, तो ये वाला उसका बायो प्रोडक्ट बच गया स्पेंटार्ट। उसके बाद फिर एक बार हम उसको दोबारा से प्रोसेस करते हैं, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे ले जाकर। हाई टेम्परेचर पे ले जाने का मतलब होता है कि इसमें अभी थोड़ा सा FFA और ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, तो उसको भी कम करने के लिए FFA निकालने के लिए उसको हम करते हैं हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं ताकि उसकी फैटी रिमूव हो जाए। तो उसका जो बायो प्रोडक्ट है वो भाई मैंने पहले बताया वही वाली है फैटी एसिड्स। ये हमारे सोप बनाने के और शैम्पू बनाने के काम आती है, खाने के काम नहीं आती। तो ये हमारे पास उसके बाद जो बच जाता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। दिस इज राइसबान ऑयल, जिसके जन्मदाता है डॉक्टर AR शर्मा, जो हमारे यहाँ के CMD हैं। सो पहले इस ऑयल को कोई नहीं खाता था, इसका आविष्कार जो किया है डॉक्टर AR शर्मा ने किया है ताकि इंडिया में खाने लायक हमारे ये तेल बन सके। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, तब ये हमारे खाने लायक बना है। और ये जो ये तेल है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ऑयल है, क्योंकि ना तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ना सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ना ये जमता है, ठीक है जी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है हम कहते हैं कि इसमें गामा ओरिजिनल होता है, क्योंकि और किसी तेल में ओरिजिनल नहीं होता है, सिर्फ एक राइसबान ऑयल है जिसमें गामा ओरिजिनल होता है। सो उसको हमने रिमूव कर लिया है, वो भी आविष्कार जो किया है हमारे डॉक्टर AR शर्मा की तेल। सर कभी कभी कोई तेल जम जाता है, उसका क्या कारण होता है सर? उसमें जो आप प्रोडक्ट डालते हैं फ्राई करने के लिए, तो उसके इम्प्यूरिटीज़ के कारण जमता है, नहीं अदरवाइज हमारा तेल नहीं जमता है, क्योंकि हमने वैक्स निकाल दी यहाँ पे, मैंने आपको बताया सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम चेक करते हैं कि हमारा तेल जो है अब खाने लायक वाकई हो गया है या उसमें कोई इम्प्यूरिटीज़ तो नहीं है। सबसे पहला इक्विपमेंट है हमारे पास GC, दैट इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसकी कॉस्ट है 25 से 30 लाख रुपए। उससे आगे आ जाते हैं, इसी में हम ट्रांसफैट चेक करते हैं और इसमें इम्प्यूरिटीज़ चेक करते हैं, कोई किसी ने मिक्स तो नहीं किया होगा तेल, क्योंकि हम यहाँ से नहीं अकेला बनाते, कुछ तेल हम बाहर से क्रूड ऑयल चेंज परचेज करते हैं ताकि कोई बेईमानी ना करे, उसमें कोई और तेल सस्ते वाला ना मिला के हमको भेज दे। तो उसको चेक करने के लिए अडल्ट्रेशन के लिए टेस्ट इसमें ही किया जाता है GC में, तो गैस क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद हमारे पास सेकेंड इक्विपमेंट आ जाता है स्मार्ट यू का। डॉक्टर साहब, हाँ जी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें हम TBHQ, ओरिजिनल, P कंटेंट्स सभी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास इधर से आते हुए ये सोनिकेटर्स हैं, उसके बाद ये बिंग बैलेंस है। तो उससे आगे जो आप देख रहे हैं जो सबसे कॉस्टली ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास नहीं है, GCMS यूरोपियन गाइडलाइंस के थ्रू आजकल इंस्ट्रक्शन है कि हमारा जो तेल है वो GCMS फ्री होना चाहिए। GCMS का मतलब है कि हमारी जो पेस्टिसाइड मेडिसिन स्प्रे करते हैं ना धान के ऊपर, तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसको रिमूव किया है कि नहीं किया मैंने, तो उसके उसकी गाइडलाइन हमारे पास आती है। तो उसके थ्रू जो चेक करने के लिए क्या कौन सा मशीन है? वो क्या करती है? वो DMCPD और देखते हैं कि हमारे तेल में ज़्यादा तो नहीं है, हमारे लिमिट के अंदर है। ये क्लोराइड एनालाइजर जी, ये वाली क्लोराइड एनालाइजर है, इससे हम क्लोराइड चेक करते हैं। अच्छा, क्लोराइड इसी मशीन से चेक। अंदर वाला लाउड। ठीक है, बस अब वीडियो बनाऊंगा। ये मशीन है ना, ये वाली क्लोराइड को क्लोराइड एनालाइजर टॉक्स 300 इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तेजे भी जब क्लोराइड चेक करते हैं। आ जाओ आयो सर, कौन में की कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि डंप निकालने के लिए और वाटर का यूज किया, और यहाँ पे आके हमने देखा बैटरी डालने के लिए कोई यूज नहीं किया, और कार्बन के थ्रू हमने डिफाइन किया। तो इसलिए इसको केमिकल इंडिया फिजिकली डिफाइन हुआ। पतंजलि भी इसी में से जाता है। देखिए, पतंजलि हो गया, IGMSC हो गया, KRAVL हो गया, अमेजॉन हो गया, डाबर हो गया। संजय कौशिक
संजय कौशल। संजय कौशल लैब टेस्टिंग है ना भाई।